नमस्कार दोस्तों, किस्से कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी दुस्साहस। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए सुनते हैं। लखनऊ की बात है। एक मुंशी मेकूलाल थे। बड़े उदार, दयालु और सज्जन पुरुष थे। अपने पैसे में इतने कुशल थे कि ऐसा कोई बिरला ही मुकदमा होता था जिसमें किसी न किसी पक्ष की ओर से वे न रखे जाते हों। साधु संतों से भी उन्होंने प्रेरणा ले रखी थी। उनके सत्संग से उन्होंने कुछ तत्व ज्ञान और कुछ गांजे चरस का अभ्यास प्राप्त कर लिया था। रही शराब की बात, यह उनकी कुल की प्रथा थी। शराब के नशे में वे कानूनी मसूदे खूब लिखते थे। उनकी बुद्धि प्रज्वलित हो जाती थी। गांजे और चरस का प्रभाव उनके ज्ञान पर बहुत पड़ता था। दम लगा के वे वैराग्य और ध्यान में तल्लीन हो जाते थे। मोहल्ले वालों पर उनका बड़ा रोब था, लेकिन यह उनकी कानूनी प्रतिभा का नहीं, उनकी उदार सज्जनता का फल था। मोहल्ले के इक्के वाले, ग्वाले, कहार उनके आज्ञाकारी थे। सो काम छोड़कर भी उनकी खिदमत करते थे। उनकी मदजनित उदारता ने सभी को अपने वशीभूत कर लिया था। वे नित्य कचहरी से आते ही अलगू कहार के सामने 2 रुपये फेंक देते थे। कुछ कहने सुनने की जरूरत न थी। अलगू इसका आशय समझ जाता था। शाम को शराब की 1 बोतल, कुछ गांजा और चरस मुंशी जी के सामने आ जाता था। बस महफिल जम जाती, यार लोग पहुंच जाते। एक और मुवक्किलों की कतार बैठती, दूसरी ओर सहवासियों की। वैराग्य की और ज्ञान की चर्चाएं होने लगती। बीच बीच में मुवक्किलों से भी मुकदमे की 2-1 बातें कर लेते थे। 10 बजे रात को वह सभा विसर्जित होती थी। मुंशी जी अपने पैसे और ज्ञान चर्चा के सिवा और कोई सिरदर्द ना मोल लेते थे। देश के किसी आंदोलन, किसी सभा, किसी सामाजिक सुधार से उनको कोई मतलब न था। इस विषय में वे सच्चे विरक्त थे। बंग भंग हुआ, नरम दल बने, राजनीतिक सुधारकों का आविर्भाव हुआ, स्वराज्य की आकांक्षाओं ने जन्म लिया, किंतु मुंशी जी की अविरल शांति में जरा भी विघ्न न पड़ा। अदालत और शराब के सिवाय वे संसार की सभी चीज़ों को माया समझते थे। सभी से उदासीन रहते थे। चिराग जल चुके थे। मुंशी मेकूलाल की सभा जम गई थी। उपासकगण जमा हो गए थे, लेकिन अभी तक मदिरा देवी प्रकट न हुई थी। अलगू बाजार से न लौटा था। सब लोग बार बार उत्सुक नेत्रों से राह ताक रहे थे। आज जीवन में पहला अवसर था कि मुंशी जी को इतना इंतजार खींचना पड़ा था। अकस्मात सूचना मिली, अलगू आ रहा है। मुंशी जी जाग पड़े। सहवासीगण खिल गए। आसन बदलकर और संभल के बैठे। उनकी आंखें अनुरक्त हो गई थी। आमाशय विलंब आनंद को और बढ़ा देता है। एक क्षण में अलगू आके सामने खड़ा हो गया। मुंशी जी ने उसे डांटा नहीं। ये पहला अपराध था। इसका कुछ न कुछ कारण अवश्य होगा। दबे हुए पर उत्कंठ नेत्रों से अलगू के हाथ की ओर देखा। बोतल न थी। विस्मय हुआ, विश्वास न आया। फिर गौर से देखा। हाथ में बोतल न थी। ये अप्राकृतिक घटना थी, पर इस पर उन्होंने क्रोध न किया। नम्रता के साथ पूछा, बोतल कहाँ है? अलगू, आज नहीं मिलेगी। मेकूलाल, यह क्यों? अलगू, दुकान के दोनों नाकों पे सुराज वाले खड़े हैं, किसी को उधर जाने नहीं देते। अब मुंशी जी को क्रोध आया, लेकिन अलगू पर नहीं, स्वराज वालों पे। उन्हें मेरी शराब बंद करने का क्या अधिकार है? तर्क भाव से बोले, तुमने मेरा नाम नहीं लिया,
अलगू: बहुत कहा, लेकिन वहाँ कौन किसकी सुनता था? सभी लोग लौटे आते थे, मैं भी लौट आया। मुंशी जी: चरस लाए? अलगू: वहाँ भी यही हाल था। मुंशी जी: तुम मेरे नौकर हो या स्वराज वालों के? अलगू: मुंह में कालिक लगवाने के लिए थोड़ी ना नौकर हूँ। मुंशी जी: तो क्या वहाँ बदमाश मुंह में कालिक भी लगा रहे थे? अलगू: देखा तो नहीं, लेकिन सब यही कहते थे। मुंशी जी: अच्छी बात है, मैं खुद जाता हूँ, देखूं किसकी मजाल है जो रोके। एक एक को लांग के दिखा दूंगा। ये सरकार का राज है, कोई बदमिली नहीं। वहाँ कोई पुलिस का सिपाही नहीं था क्या? अलगू: थानेदार साहब आप ही खड़े सबसे कहते थे, जिसका जी चाहे शराब ले पिए, लेकिन सभी लौट आते थे, उनकी कोई ना सुनता था। मुंशी जी: थानेदार मेरे दोस्त हैं। चलो जी ईदू, चलते हो? रामबली, बेचन, जिनको, सब चलो। एक एक बोतल ले लो, देखूं कौन रोकता है। मुंशी जी अपने चारों साथियों के साथ शराब खाने की गली के सामने पहुंच गए। देखा, वहाँ बहुत भीड़ थी। बीच में दो सौम्य मूर्तियाँ खड़ी थी, एक मौलाना जामिन और दूसरे स्वामी घनानंद थे। उनके सम्मुख ही थानेदार साहब कई कांस्टेबलों के साथ खड़े थे। मुंशी जी और उनके साथियों को देखते ही थानेदार साहब प्रसन्न होकर बोले: आइए मुख्तार साहब, क्या आज आप ही को तकलीफ करनी पड़ी? ये चारों आप ही के हमरा है ना? मुंशी जी: जी हाँ, पहले आदमी भेजा, वह नाकाम वापस गया। सुना है आज यहाँ हड़बोच मची है, स्वराज वाले किसी को अंदर जाने नहीं देते। थानेदार: जी नहीं, यहाँ किसी की मजाल नहीं जो किसी के काम में हाजिर हो सके। आप शौक से जाइए, कोई चूतक न करेगा। आखिर मैं यहाँ किस लिए हूँ? मुंशी जी अपने साथियों को देखा और गली में घुसे कि इतने में मौलाना जामिन ने ईदू से बड़ी नम्रता से कहा: दोस्त, यह तो तुम्हारी नमाज का वक्त है, यहाँ कैसे आए? क्या इसी दीनदारी के बल पे खिलाफत का मसला हल करोगे? ईदू के पैरों में जैसे लोहे की बेड़ियां पड़ गई। लज्जित भाव से खड़ा भूमि की ओर ताकने लगा। आगे कदम रखने का साहस न हुआ। स्वामी घनानंद ने मुंशी जी और उनके बाकी तीनों साथियों से कहा: बच्चों, ये पंचामृत लेते जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। झिनकू, रामबली और बेचन ने तो अनिवार्य भाव से हाथ फैला दिए और स्वामी जी से पंचामृत लेके पी लिया। मुंशी जी ने कहा: इसे आप खुद ही पी लीजिए, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। स्वामी जी उनके सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए और विनोद भाव से: इस भिक्षुक पे आज दया कीजिए, उधर न जाइए। लेकिन मुंशी जी ने उनका हाथ पकड़ के सामने से हटा दिया और गली में दाखिल हो गए। उनके तीनों साथी स्वामी जी के पीछे सिर झुकाए खड़े रहे। मुंशी जी: रामबली, जिनको आते क्यों नहीं? किसकी ताकत है हमें यहाँ रोक सके? जिनको: तुम ही काहे ना ही लौट आवत हो, साधु संतन की बात माने का होत है। मुंशी जी: तो इसी हौसले से घर से निकले थे क्या? रामबली: निकले थे कि कोई जबरदस्ती रोकेगा तो उसे समझ लेंगे, साधु संतों से लड़ाई करने थोड़ी ना चले थे। मुंशी जी: सच कहा, गंवार भेड़ होते हैं। बेचन: आप शेर हो जाइए, हम भेड़ ही बने रहेंगे। मुंशी जी अकड़ते हुए शराब खाने में दाखिल हुए। दुकान पर उदासी छाई हुई थी। कलवार अपनी गद्दी पर बैठा ऊँग रहा था। मुंशी जी की आहट पाकर चौंक पड़ा। उन्हें तीव्र दृष्टि से देखा, मानो ये कोई विचित्र जीव है। बोतल भर दी और ऊँगने लगा। मुंशी जी गली के द्वार पर आए तो अपने साथियों को न पाया। बहुत से आदमियों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया, निंदा सूचक बोलियां बोलने लगे। एक ने कहा:
दिलावर हो तो ऐसा। दूसरा बोला, मर्दों के सामने लज्जा नहीं आ सकती। तीसरा बोला, है कोई पुराना पियक्कड़, पक्का लतियन। इतने में थानेदार साहब ने आके भीड़ को हटा दी। मुंशी जी ने उन्हें धन्यवाद दिया और घर चले। एक कांस्टेबल भी रक्षार्थ उनके साथ घर तक गया। मुंशी जी के चारों मित्रों ने बोतलें फेंक दी और आपस में बातें करते हुए चले। जिनको एक बार हमारा इक्का बेगार में पकड़ा गया था, यही स्वामी जी चपरासियों से कह सुन के और इक्का छुड़वा के दिए थे। रामबली, पिछले साल जब हमारे घर में आग लग गई थी, तब भी यही सेवा समिति वालों को लेकर वहाँ पहुँचे थे, नहीं तो घर में एक सूत न बचता। बेचन, मुख्तार अपने सामने किसी को गिनते नहीं हैं। आदमी कोई बुरा काम करता है तो छिपके करता है, ये नहीं कि बेहयाई से कमर बांध ले। जिनको भाई पीठ पीछे को की बुराई ना करे चाहिए, और जोन कुछ होए, पर आदमी बड़ा अकबाली है। उतने आदमियन के बीच में कैसा गुस्सा चला गया। रामबली, ये कोई अकबाल नहीं है, थानेदार न होता तो आटे दाल का भाव मालूम हो जाता। बेचन, मुझे तो कोई 50 रुपये देता तो भी गली में पैर न रख सकता, शर्म से सिर ही ना उठता था। ईदू, उनके साथ आकर बड़ी मुसीबत में फंस गया। मौलाना जहाँ देखेंगे वहीं आड़े हाथों ले लेंगे। दीन के खिलाफ ऐसा काम क्यों करें कि शर्मिंदा होना पड़े। मैं तो आज मारे शर्म के गड़ ही गया था। आज तौबा करता हूँ, अब इसकी तरफ आंख उठाकर भी न देखूंगा। रामबली, शराबियों की तौबा कच्चे धागे से मजबूत नहीं होती। ईदू, अगर फिर कभी मुझे पीते देखना तो मुंह में कालिख लगा देना। बेचन, अच्छा तो इसी बात पर आज मैं भी छोड़ देता हूँ, अब पीऊँ तो गऊ रक्त बराबर। जिनको तो का हम ही सबसे पापिन हैं, फिर कबू जो हमका पिए देखो बैठाए के 50 जूते लगायो। रामबली, अरे जा, अभी मुंशी जी बुलाएंगे तो कुत्ते की तरह दौड़ते हुए जाओगे। जिनको मुंशी जी के साथ बैठे देखो तो 100 जूते लगाइयो। जिनके बात में फर्क उनकी बाप में फर्क। रामबली, तो भाई मैं भी कसम खाता हूँ, आज से गांठ के पैसे से न पिया करूँगा। हाँ, मुफ्त की पीने में इनकार नहीं। बेचन, गांठ के पैसे से तुमने कभी पी भी है क्या? इतने में मुंशी मेकूलाल लपकते हुए आते दिखाई दिए। यद्यपि वह बाजी मार के आए थे, तथापि मुख पर विजय गर्व की जगह किसियानापन छाया हुआ था। किसी अव्यक्त कारणवश वे इस विजय का हार्दिक आनंद न उठा सकते थे। हृदय के किसी कोने में छिपी हुई लज्जा उन्हें चुटकियां काटती थी। वे स्वयं अज्ञात थे, पर उस दुस्साहस का खेद उन्हें व्यथित कर रहा था। रामबली ने कहा, आइए मुख्तार साहब, बड़ी देर लगाई। मुंशी जी, तुम सबके सब गावदी निकले, एक साधु के चकमे में आ गए। रामबली, इन लोगों ने तो आज शराब न पीने की कसम खा ली है। मुंशी जी, ऐसा मैंने कोई मर्द नहीं देखा जो एक बार इसके चुंगल में फंस जाए और फिर वापस बाहर निकल जाए। ईदू, जिंदगी रही तो देख लीजिएगा। जिनको दाना पानी तो को से छूटा नहीं जात, और बातन की जब मन में ठान ले तो हो सकत है, बस चोट लग जाए कि देरी है। नशा खाए बिना को मर नहीं जात है। मुंशी जी, देखूंगा तुम्हारी बहादुरी भी। बेचन, देखना क्या है, छोड़ देना कोई बड़ी बात नहीं। यही ना होगा कि 2-4 दिन सुस्ती रहेगी। लड़ाई में अंग्रेजों ने छोड़ दिया था, जो इसे पानी की तरह पीते थे, तो हमारे लिए कौन सी मुश्किल बात है। यही बातें करते हुए लोग मुख्तार साहब के मकान पर आ पहुँचे। दीवान खाने में सन्नाटा था। मुवक्किल चले गए थे। अलगू पड़ा सो रहा था।
मुंशी जी मसनद पर जा बैठे और अलमारी से गिलास निकाल लाए। उन्हें अभी अपने साथियों की प्रतिज्ञा पर विश्वास न था। उन्हें पूरा यकीन था कि शराब की गंध और लालिमा देखते ही सभी की तौबा टूट जाएगी। जहाँ मैंने जरा बढ़ावा दिया वहीं सब के सब आकर डट जाएंगे और महफिल जम जाएगी। जब ईदू सलाम करके चलने लगा और झिनकू ने अपना डंडा संभाला तो मुंशी जी ने दोनों हाथ पकड़ लिए और बड़े मृदुल शब्दों में बोले, यारो यूं साथ छोड़ के न जाओ। आओ जरा आज इसका मजा तो चखो, खास तौर पे अच्छी वाली लाया हूँ। तीनों यार सिर हिलाते हुए पीछे हट गए। मुंशी जी, अजी आओ तो, इन बातों में क्या धरा है। ईदू, आप ही को मुबारक रहे, मुझे जाने दीजिए। जिनको, हम तो भगवान चाहे तो एके नियर न जाए, जूता कौन खाए। यह कहकर दोनों अपने अपने हाथ छुड़ा के चले गए। तब मुख्तार साहब ने बेचन का हाथ पकड़ा जो बरामदे से नीचे उतर रहा था। बोले, बेचन क्या तुम भी बेवफाई करोगे। बेचन, मैंने तो बड़ी कसम खाई है। जब एक बार इसे गौरत कह चुका हूँ तो फिर इसकी ओर ताक के भी न देख सकता। कितना ही गया बिता हूँ, क्या गौरत पी लूँगा, उसकी भी लाज न रखूँगा। अब आप भी छोड़ दीजिए, कुछ दिन राम राम कीजिए, बहुत दिन पी चुके। यह कहकर वह भी सलाम करके चलता हुआ। अब अकेले रामबली रह गया। मुंशी जी ने उससे शोकातुर होकर कहा, देखो रामबली, इन सभी की बेवफाई, ये लोग ऐसे ढुलम होंगे मैं न जानता था। आओ आज हम तुम ही सही, दो सच्चे दोस्त ऐसे दर्जनों कचलोहियों से अच्छे हैं। आओ बैठ जाओ। रामबली, मैं तो हाजिर ही हूँ, लेकिन मैंने भी कसम खाई है कि कभी गांठ के पैसे खर्च करके न पीऊँगा। मुंशी जी, अजी जब तक मेरे दम में दम है तुम जितना चाहे पियो, गम काहे का। रामबली, लेकिन आप न रहे तब, ऐसा सज्जन फिर कहाँ मिलेगा। मुंशी जी, अजी तब की तब देखिए, मैं आज थोड़ी ना मरा जा रहा हूँ। रामबली, जिंदगी का कोई एतबार नहीं, आप मुझसे पहले ज़रूर ही मरेंगे, तो उस वक्त मुझे कौन रोज़ पिलाएगा, तब तो छोड़ना भी मुश्किल होगा। इससे बेहतर यही है कि अभी से छोड़ दूँ। मुंशी जी, यार ऐसी बातें करके दिल न छोटा करो, आओ बैठ जाओ, एक ही गिलास ले लेना। रामबली बोला, मुख्तार साहब अब ज़्यादा मजबूर न कीजिए। जब ईदू और झिनकू जैसे लत्तियों ने कसम खा ली, जो औरतों के गहने बेच बेच के पीते थे और निरे मूर्ख थे, तो मैं इतना निर्लज नहीं हूँ कि इसका गुलाम बना रहूँ। स्वामी जी ने मेरा सर्वनाश होने से बचाया था, उनकी आज्ञा में किसी तरह नहीं टाल सकता। यह कहकर रामबली भी विदा हो गया। मुंशी जी ने प्याला मुँह से लगाया, लेकिन दूसरा प्याला भरने से पहले ही उनकी मदहातुरता गायब हो गई थी। जीवन में ये पहला अवसर था कि उन्हें एकांत में बैठकर दवा की भांति शराब पीनी पड़ रही थी। पहले तो सहवासियों पे झुंझलाए, दगेबाजों को मैंने सैकड़ों रुपए खिला दिए, लेकिन आज जरा सी बात पर सबके सब फिरंट हो गए। अब मैं भूत की भांति अकेला पड़ा हूँ, कोई हंसने बोलने वाला भी नहीं। यह तो सोहब की चीज़ है, जब सोहब का आनंद ही नहीं रहा तो पीकर खाट पर पड़े रहने में क्या फायदा है। मेरा आज कितना अपमान हुआ। जब मैं गली में घुसा, सैकड़ों आदमी मेरी ओर आग्नेय दृष्टि से ताक रहे थे। शराब लेके लौटा हूँ तब लोगों का वश न चला, नहीं तो मेरी बोटियाँ ही नोच लेते। थानेदार न होता तो घर आना ही मुश्किल था। ये अपमान और लोक निंदा किस लिए? इसलिए कि घड़ी भर बैठकर मुंह कड़वा करूं और कलेजा जलाऊं। कोई हंसी चुगल करने वाला तक तो है नहीं। लोग इसे कितनी ताज्य वस्तु समझते हैं,
इसका अनुभव मुझे आज हुआ, नहीं तो एक सन्यासी के जरा से इशारे पर बरसों के लत्ती पियक्कड़ यूँ मेरी अवहेलना न करते। बात यही है कि अंतःकरण से सभी इसे निश्चित समझते हैं। जब मेरे साथ के ग्वाले, इक्के वाले, कहार तक इसे त्याग सकते हैं, तो क्या मैं इनसे भी गया गुजरा हूँ? इतना अपमान सहकर, जनता की निगाह में पतित होकर, सारे शहर में बदनाम होकर, नक्कू बनकर, एक क्षण के लिए सिर में सुरूर पैदा करने के लिए तो क्या काम किया? कुवासना के लिए आत्मा को इतना नीचे गिरा देना क्या अच्छी बात है? वे चारों इस घड़ी मेरी निंदा करते होंगे, मुझे दुष्ट बता रहे होंगे, मुझे नीच समझते होंगे। इन नीचों की दृष्टि में मैं नीचा हो जाऊंगा। आज इस वासना का अंत कर ही दूंगा, अपमान का अंत कर दूंगा। एक क्षण में धड़ाके की आवाज़ सुनाई दी। अलगू चौंक कर उठा तो देखा मुंशी जी बरामदे में खड़े हैं और बोतल जमीन पे टूटी पड़ी है। कहानी में मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।